डीएवी स्कूल सीकर। अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इसके अंदर अपन आज पार्ट नंबर 8 के अंदर सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल विभव के बारे में अपन पढ़ते हैं, या सेल विभव या इसको विद्युत वाहक बल बोला जाता है। शॉर्ट के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सेल विभव होता क्या है, किसी भी सेल के अंदर जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के मध्य जितना पोटेंशियल डिफरेंट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल विभव बोलते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे द पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड ईएमएफ। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, या इसको सेल विभव बोला जाता है। यानी दो इलेक्ट्रोड के मध्य जितना पोटेंशियल डिफरेंट आता है, ये हम कह सकते हैं किसी विद्युत रासायनिक सेल के दो इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न विभवांतर को, या मध्य के विभवांतर को सेल विभव कहते हैं। यानी कोई भी सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल या विद्युत रासायनिक सेल, उनके दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य जितना विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल विभव बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो कोई भी इलेक्ट्रोड होता है उसके मध्य अपन दोनों इलेक्ट्रोड अगर सेल के देखें तो आपको पता है एक इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन। एक इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और एक इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन। यानी सीधी सी बात अपन को पता है, एनोड जो है उसके ऊपर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड जो है उसके ऊपर क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन और कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होता है, सेल में रिडक्शन होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी सेल की बात करें तो उसके अंदर 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक इलेक्ट्रोड के ऊपर 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ठीक है, और वो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है अभी लिखेंगे, फिर पहले समझ लो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है, जैसे मान लो अपने कोई भी मेटल आयन लिया, यानी इलेक्ट्रोड के ऊपर जैसे अपने लिया ना CO4 सॉल्यूशन में Cu+ बना, या Zn के सॉल्यूशन में क्या बना, Zn+2 बना। यानी अपने पास कोई भी मान लो मेटल आयन है, ये मेटल आयन या तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अब ये न्यूट्रल हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है दूसरे इलेक्ट्रोड पे कि ये मेटल आयन जो है ये क्या नहीं करे, नो एनी रिएक्शन। ठीक है, तो इसके ऊपर तो न तो ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या है, न
रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तीसरे ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि जो मेटल जो है वो क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकती है, और इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये 3 प्रोसेस हो सकती है। या तो ये सोचता है कि दोनों के अंदर कोई कार्य नहीं हुआ, इसका मतलब इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई, न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए न इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। या ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, यानी 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, या तो एक तो कैथोड और एक एनोड। कैथोड के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं मेटल आयन द्वारा, तो वो उसका रिडक्शन हो गया। एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है, तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी भी सेल के अंदर। इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो सकती है, 3 पॉसिबिलिटीज़ या 3 संभावनाएं हो सकती है। अब देखो इधर जिसमें रिडक्शन हुआ वो इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, रिडक्टेंस क्या कहलाता है, जिसके ऊपर रिडक्शन हुआ है वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्टेंस इलेक्ट्रोड। या हम कह सकते हैं अपचायक इलेक्ट्रोड। ठीक है, अभी ये समझने के लिए रफ कार्य है ना, उसको क्या बोल सकते हैं हम, अपचायक इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। दूसरा, जिसके ऊपर कोई भी कार्य नहीं आ, उसको हम क्या बोलते हैं, नूल इलेक्ट्रोड। ठीक है, या उसको बोल सकते हैं शून्य इलेक्ट्रोड। क्या बोल सकते हैं, शून्य इलेक्ट्रोड। तीसरा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर रिडक्शन हुआ, सॉरी ऑक्सीडेशन हुआ, उसको कौन सा बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। या हम क्या बोल सकते हैं इसको, ऑक्सीकारक इलेक्ट्रोड। यानी ये कोई करा रहा, ऑक्सीकरण करवा रहा है, मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसी किसके ऊपर, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड बोलेंगे। ये 3 काम हो सकता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड भी कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के। या तो किसी के ऊपर कोई कार्य नहीं है, उसका मतलब क्या हो गया, उसको शून्य इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जिसके ऊपर अपचयन हो गया उसको अपचायक इलेक्ट्रोड या रिडक्शन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। 3 वर्ग हुआ। अब हम क्या बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है इसका डिनोटेड करते ई नॉट सेल से। किससे डिनोटेड करते हैं, ई नॉट सेल से, यानी सेल विभव। ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, उसका जो इलेक्ट्रोड विभव है या उसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। और इसको डिनोटेड किससे करेंगे, ई रिडक्शन नोट से। ठीक है, यानी इसको क्या बोलेंगे, अपचयन, क्या बोलेंगे, अपचयन विभव। ठीक है, जिसके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ है उसको क्या बोलेंगे, जीरो पोटेंशियल। जिसके ऊपर कोई भी कार्य नहीं हुआ उसको क्या बोल सकते हैं हम, जीरो पोटेंशियल बोल सकते हैं। और जिसके ऊपर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसके ऊपर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोल सकते हैं इसको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रोड हो सकते हैं और 3 इसका क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है। कैलकुलेशन हम किसकी कर सकते हैं, केवल रिडक्शन पोटेंशियल की और ऑक्सीकारक पोटेंशियल की। क्योंकि जो नॉन इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर तो क्या होता है, उसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है,
शून्य होता है। ठीक है, तो हम 3 टाइप से क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। एक तो कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग, और एक कौन सा, रिड्यूसिंग, और एक कौन सा होता है, नूल वाला होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सेल के ऊपर क्या होता है, अगर विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है, किसी सेल का क्या होता है, विद्युतवाहक बल जब उत्पन्न होता है तो उसके अंदर क्या 3 पॉसिबिलिटीज़ संभव हो सकती है। कौन कौन सी, या तो उसका अपचायक हो सकता है, या उसका ऑक्सीकारक हो सकता है, या उसके ऊपर कोई कार्य नहीं होता है। तो उन 3 पॉसिबिलिटीज़ जो होती है उसको देखते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव की जो उत्पत्ति होती है या क्या होती है, जब अर्ध सेल जो होता है वो क्या होता है, हाफ सेल का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या होता है, हाफ सेल होता है, क्योंकि पूरा सेल कितने इलेक्ट्रोड से बनता है, 2 इलेक्ट्रोड से। लेकिन उन इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पोटेंशियल जो चार्ज होता है वो क्या होता है, अलग अलग उत्पन्न होता है। तो इसके अंदर 3 पॉसिबिलिटीज़ कौन होती हैं, देखो कि व्हेन ए मेटल रॉड इज एक्सपोज टू ए सॉल्यूशन 3 पॉसिबिलिटीज़ अराइज, यानी जब धातु की छड़ को विलयन में डालते हैं तो 3 संभावनाएं क्या होती है, उत्पन्न होती है। और वो कौन कौन सी होती है, अभी आपको समझाया है कि या तो धातु आयन कोई क्रिया नहीं करता है, या तो धातु आयन किसी प्रकार की क्रिया नहीं करता है। और अगर धातु आयन किसी प्रकार की क्रिया नहीं करता तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, शून्य इलेक्ट्रॉन, यानी मेटल आयन डोंट शो एनी रिएक्शन, दैट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड नील इलेक्ट्रोड। ठीक है, सेकंड ये हो सकती है कि जो मेटल आयन जो करती है क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है। कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड पर मेटल आयन जो होती है वो क्या कर सकती है, इलेक्ट्रोड एक्सेप्ट कर सकती है इलेक्ट्रोड पे। जिस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड। जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर मेटल जो होता है, आयन जो होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको कौन सा इलेक्ट्रोड बोलेंगे, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड। और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंट है उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग पोटेंशियल बोलेंगे, यानी उसको अपचायक विभव बोलते हैं। तो यहाँ पे मेटल आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। और वो कहाँ पे हुआ, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर। रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, कैथोड होता है। ठीक है, थर्ड है मेटल आयन डोनेट इलेक्ट्रोड ऑन इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, वो डोनेट करता है कहाँ पे, जिस इलेक्ट्रोड पे करता है उस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड है। और उसको जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, हम ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये मेटल है और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर डोनेट कर देगा और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब इसका क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, किसी भी हाफ सेल जो होते हैं उसके अंदर ये 3 क्रियाएं हो सकती है। हाफ सेल का मतलब हो गया उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, हाफ सेल का मतलब हो गया उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। इधर दूसरा इलेक्ट्रोड लगाते हैं अलग पात्र में गैल्वेनिक सेल के अंदर, तो ये क्या होता है, पूरा सेल बन जाता है। लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड का अगर हम क्या कर दें, अलग अलग कर दें, अलग अलग कर दिया तो ये एक इलेक्ट्रोड कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, यानी जिसको हम बोलते हैं क्या, एनोड। और ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। और ये एक हाफ सेल है, ये हाफ सेल, और ये इधर वाला क्या है, ये हाफ सेल है। इन दोनों का अगर मिक्स करेंगे तो ये पूरा सेल बनेगा। तो इनके अंदर या तो क्या हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, या इन हाफ सेल के अंदर क्या हो सकता है, इन्हें बात नहीं करें एनोड या कैथोड की, हम बात करते हैं किसके, ओनली ऑन केवल हाफ सेल या एज सेल है। तो उस हाफ सेल की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि हाफ सेल में या तो क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, या हाफ सेल के अंदर क्या हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, या हाफ सेल के अंदर कोई क्रिया नहीं हो सकती। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है जो हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बेस के ऊपर देखते हैं। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रोड देखें तो कितने इलेक्ट्रोड हो गए, 3 इलेक्ट्रोड हो गए। तो मान लो अपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड बना दिया, ठीक है, इसके अंदर तो कोई कार्य नहीं हो रहा है। ये इलेक्ट्रोड तो क्या है, शून्य इलेक्ट्रोड है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है, शून्य इलेक्ट्रोड, या इसको कौन सा इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, नूल इलेक्ट्रोड। ठीक है, शून्य या नूल इलेक्ट्रोड। दूसरा अगर इलेक्ट्रोड बनाए, ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, नेगेटिव, कौन सा है, नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है। इस नेगेटिव चार्ज की ओर कौन आते हैं, पॉजिटिव आयन,
नेगेटिव चार्ज की ओर कौन सा आता है, पॉजिटिव आयन आता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोड का हम क्या बोलेंगे, कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ऑक्सीकारक। कौन सा बोलेंगे, ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड बोलेंगे। ठीक है, और थर्ड जो बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड या अपचायक इलेक्ट्रोड। अपचायक इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, वो कैथोड होता है, जो कैसा होता है, गैल्वेनिक सेल के अंदर पॉजिटिव होता है। कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इधर कौन आएंगे, नेगेटिव पार्टिकल्स जो होता है वो रहेंगे। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, ये कौन सा हो गया, अपचायक इलेक्ट्रोड। ये 3 टाइप्स के क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रोड हो जाते हैं। एक तो कुछ का होता है ऑक्सीकारक, एक होता है अपचायक, और एक कौन सा होता है, शून्य इलेक्ट्रोड। तो अब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जिसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, SH या मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, देखो अपने पास जो सेल होता है, अपन इसका इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करें। जैसे अपन को कहे कि ये पूरा सेल है, तो दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं हम, दो हाफ इलेक्ट्रोड, जो हाफ सेल होता है उससे क्या बनाते हैं अपन, कंप्लीट सेल बनाते हैं। 2 हाफ सेल से क्या बनाएंगे अपन, एक कंप्लीट सेल बनाएंगे। तो अब अपन को पता है कि अपने देखा है कि 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं। अपन को बोले कि अपन को क्या ज्ञात करना, अगर हमें इसका पोटेंशियल ज्ञात करना है, सेल पोटेंशियल ज्ञात करना, तो हम क्या लगाएंगे, इसके अंदर वोल्टमीटर लगाएंगे। अब ये वोल्टमीटर के अंदर जो यूनिट आएगी वोल्ट इसकी पोटेंशियल चार्ज की, तो जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, दोनों इलेक्ट्रोड के एक साथ आएगी। जैसे मान लो अपने पास आ गया कि 1.1 वोल्ट आ गया, क्या आ गया, 1.1 वोल्ट। तो 1.1 वोल्ट जो है वो क्या आएगा, दोनों इलेक्ट्रोड के आएगा। इसलिए अपन को क्या चाहिए, ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जिसको हम उसका जो पोटेंशियल चार्ज है या इसको जो इलेक्ट्रोड विभव वो हमें क्या है, पहले से ही ज्ञात है, या उसका इलेक्ट्रोड विभव क्या है, 0 है। तो हम क्या करें कि जैसे हमें किसका ज्ञात करना है, एनोड का ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, एनोड का ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एनोड है उसको किसके साथ जोड़ देंगे, ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देंगे जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, या इसका सेल विभव जो है वो क्या है, 0 है। तो जो इस वोल्टमीटर में पाटेंगे इसका तो क्या होता है, 0 होता है। और इस वोल्टमीटर के अंदर जो भी रीडिंग आएगी वो किसकी आएगी, केवल और केवल क्या आएगी, एनोड की आएगी। ठीक है, हमने यहाँ से कैथोड को हटा दिया और इस कैथोड की जगह क्या ऐड कर दिया, हमने क्या जोड़ दिया, एक ऐसा इलेक्ट्रोड लगा दिया। क्योंकि अगर आप कहें कि एक के लिए कोई अगर वोल्टमीटर लगाएंगे तो सिंगल वोल्टमीटर, अगर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेंगे तब तक ये क्या नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा वोल्टमीटर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर देते हैं जिसका इलेक्ट्रोड विभव क्या हो, 0 हो। तो 0 वाला जोड़ दिया, तो जो भी यहाँ पे जो रीडिंग आएगी वोल्टमीटर में वो किसकी आएगी, एनोड की आएगी। अगर मान लो अपन को क्या करना है, कैथोड का ज्ञात करना है, तो कैथोड की जगह इस एनोड को यहाँ से हटा देंगे, इसकी जगह क्या जोड़ देंगे, हम एक ऐसा इलेक्ट्रोड जोड़ देंगे जिसका सेल पोटेंशियल क्या हो, 0 हो। तो अपने पास किसका आ जाता है, कैथोड। यानी जो वोल्टमीटर में पार्टियाँ गएगा वो किसका आता है, ओनली ऑल कैथोड का आता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, ऐसे देखो मानक इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोलते किसको है, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल जो डिफरेंट है वो क्या होता है, 0 होता है। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका क्या होता है, पोटेंशियल जो या सेल विभव जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अगर इसको लिख के क्या लिखें, द इलेक्ट्रोड विच पोटेंशियल R0 is called standard
इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, यानी ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य हो, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड विभव क्या हो, शून्य हो, मानक इलेक्ट्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड कहलाता है। इसके क्या बोलेंगे अपन? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या क्या बोलेंगे? मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी ऐसा सेल जिसका इलेक्ट्रोड विभव क्या हो, शून्य हो, उस सेल को अपन क्या बोलते हैं? मानक सेल या क्या बोलते हैं? या मानक इलेक्ट्रोड बोलते हैं, या क्या बोलते हैं उसको? शून्य इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का जो वर्क है वो कौन करता है? ओनली और एक सेल बनाया गया जिसको हम बोलते हैं, एक हाइड्रोजन जो उसका सेल है जिसको हम बोलते हैं मानक हाइड्रोजन सेल। कौन सा सेल बोलेंगे? मानक हाइड्रोजन सेल बोलते हैं। ठीक है, जो इस सेल से हम क्या याद कर सकते हैं? इस सेल से हम क्या याद सकते हैं? जो मानक हाइड्रोजन सेल है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल जो होता है, इसके द्वारा अपन क्या याद कर सकते हैं? किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ये इसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ऐसा जो सेल होता है वो कौन सा होता है, या इसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजन सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सेल। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कौन सा सेल बोलते हैं? हाइड्रोजन सेल बोलते हैं। कौन सा सेल बोलते हैं? हाइड्रोजन सेल। तो देखो, हाइड्रोजन सेल बनाने के लिए क्या करते हैं हम? एक ग्लास का जो कंटेनर होता है, इस कंटेनर के अंदर क्या करते हैं? एक प्लेटिनम का पीस रखते हैं, एक प्लेटिनम का टुकड़ा रखते हैं, और उस प्लेटिनम के टुकड़े को किसके द्वारा कंबाइन कर देते हैं? एक ग्लास की जो ट्यूब होती है, इस ग्लास ट्यूब के द्वारा क्या कर देते हैं? इसको फ्यूज कर देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या लगा होता है? एक प्लेटिनम का तार लगा होता है। ये इलेक्ट्रोड का वर्क करता है। अब देखो, अपन ने देखा कि इसके द्वारा अपन एनोड और कैथोड दोनों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। अगर एनोड का ज्ञात करना है तो सेल में से कैथोड को हटा देते हैं और कैथोड की जगह ये जोड़ देते हैं, तो ये कैथोड का वर्क करने लग जाता है। और अगर इसको एनोड की जगह जोड़ते हैं तो ये किसका वर्क करने लग जाता है? एनोड का वर्क करने लग जाता है। मतलब ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो नहीं करता है, लेकिन ये दोनों का क्या करता है? वर्क करता है। ठीक है, तो इसके अंदर ट्यूब के जो इस यहाँ से क्या होता है? छोटा सा एक होल होता है ट्यूब में, जिससे हम क्या कर सकते हैं? 1 एटम दाब के ऊपर H2 गैस क्या करते हैं? इसमें पास करते हैं। यानी वायुमंडलीय दाब के ऊपर क्या करते हैं? H2 गैस इसमें पास करते हैं, और इसके अंदर एक एसिडिक सॉल्यूशन भरा होता है। इसके अंदर क्या भरा होता है? एसिडिक सॉल्यूशन। ये जो प्लेट है ये किसकी है? प्लेटिनम की प्लेट है। ठीक है, ये तो क्या है? PT प्लेटिनम की प्लेट है। ठीक है, और ये क्या होता है? इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो किसका होता है? एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ इसके अंदर ये जो ट्यूब लगी होती है, इस ट्यूब के अंदर एक कांच की ट्यूब और होती है, जिसके अंदर क्या होता है? पारा भरा होता है, यानी Hg जो होती है वो भरी होती है। इस ट्यूब के अंदर इसमें क्या होता है? Hg होता है। थर्मामीटर में जो पारा भरा होता है वो इसके अंदर भरा होता है। ठीक है, और ये जो होता है इसका, ये क्या होता है? प्लेटिनम का तार है। ये क्या है? प्लेटिनम का
तार है, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब। तो इस प्रकार से अपन ये क्या बनाते हैं, एक हाइड्रोजन सेल बनाते हैं। और इस हाइड्रोजन सेल को किसके साथ कंबाइन करते हैं, जिस इलेक्ट्रोड का हमें क्या ज्ञात करना है, हाइड्रोजन सेल के अंदर जिस इलेक्ट्रोड का अपन को क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, उसके साथ में इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन सेल के अंदर जो रिएक्शन होगी वो दोनों हो सकती है। जब ये हम लिखते हैं, जब कैथोड का कार्य करती है, जब कैथोड का कार्य करता है, वर्क डू वर्क एज ए कैथोड। और कैथोड के ऊपर आपको पता है क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कैथोड के ऊपर क्या होगा, कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा मतलब क्या होगा, जो H+ है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, H2 बना लेगा, ठीक है। दूसरा, जब एनोड का कार्य करता है, डू वर्क एज ए एनोड। और एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे तो क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, मतलब क्या हो गया, अपचयन हो गया। किसका, हाइड्रोजन का अपचयन हो गया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। जब ये क्या करेगा, एनोड का वर्क करेगा, तो एनोड के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। एनोड के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। तो ये H+ बना लेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया इसका, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। अगर कंप्लीट रिएक्शन देखें, इसकी सेल रिएक्शन देखें, इसकी सेल रिएक्शन देखें तो क्या होता है, एक तो H+ होता है, प्लस एक क्या होता है 1/H2 होता है, यही होता है ना। एक तो क्या होता है H+ होता है और एक क्या होता है 1/H2। एक के द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है। तो देखो अपन को इसमें कोई फ़र्क नहीं लगा, अपन ये लिखते क्या बना, H+ बना और दूसरा क्या बन गया 1/2 H2 बन गया। इसका मतलब इसका कोई भी पोटेंशियल चार्ज उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए ये सेल के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों वर्क तो होते हैं, ये एनोड और कैथोड का कार्य तो करता है, लेकिन इसके अंदर किसी प्रकार का पोटेंशियल उत्पन्न नहीं होता है। मतलब इसका पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। इसलिए हाइड्रोजन सेल जो होता है इसका यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किस में किया जाता है, किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव के मापन के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में इसका वर्ग किया जाता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जो क्या करता है, जिसका पोटेंशियल विभव क्या होता है 0, ठीक है। तो ये क्या है, इसका ये हाइड्रोजन सेल है। आगे हम देखेंगे हाइड्रोजन सेल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एनोड और कैथोड का पोटेंशियल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं।